हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं मानसर 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान के पाठ नागरिक शास्त्र के अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियों का लेक्चर 7 राजनीतिक सुधारों पर विचार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक सुधारों में पर विचार कैसे किया जाता है। राजनीतिक सुधारों पर विचार कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक सुधारों पर विचार के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में जो प्रस्ताव या सुधार, लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में जो लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में जो प्रस्ताव या सुधार, जो प्रस्ताव या सुधार सामने आते हैं उन्हें लोकतांत्रिक सुधार, प्रस्ताव या सुधार सामने आते हैं उन्हें जो प्रस्ताव या सुधार सामने आते हैं उन्हें लोकतांत्रिक अथवा राजनीतिक, उन्हें लोकतांत्रिक अथवा राजनीतिक सुधार कहा जाता है। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक सुधारों पर विचार कैसे किया जा सकता है। तो लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सरकार के सामने कई चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों के बारे में, राजनीतिक सुधारों पर विचार करने के बारे में आज हम विचार करते हैं कि लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में जो प्रस्ताव या सुधार होता है, लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में जो प्रस्ताव या सुधार सामने आते हैं, जो प्रस्ताव या सुधार सामने देखने को मिलते हैं, उन्हें लोकतांत्रिक अथवा राजनीतिक सुधार कहा जाता है। उन्हें लोकतांत्रिक या राजनीतिक सुधार कहा जाता है। राजनीतिक सुधार कहा जाता है। यहां से हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक सुधार क्या है या लोकतांत्रिक सुधार क्या है। लोकतांत्रिक और राजनीतिक सुधार में कोई डिफरेंट नहीं। अगर कहीं भी पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक या राजनीतिक सुधार क्या है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं, राजनीतिक सुधार को भी लिख सकते हैं, राजनीतिक सुधार भी लोकतांत्रिक सुधार ही है। इसलिए दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक और राजनीतिक सुधार दोनों एक ही सुधार है। दोनों में सुधार की आवश्यकता होती है। दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा दोनों में सुधार किया जा सकता है। जैसे किसी भी न्याय को दिलाने के लिए हम सरकार के सामने धारणा रख सकते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम सरकार के सामने धारणा रख सकते हैं या प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। और राजनीतिक कोर्ट का भी, लोकतंत्र में कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। तो क्या है, कोर्ट के द्वारा भी राजनीतिक सुधारों पर विचार किया जा सकता है। राजनीतिक सुधारों में विचार किया जा सकता है। तो जैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सुधारों से संबंधित कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सुधारों से संबंधित कोई इसकी महत्वपूर्ण सूची नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सभी देश की चुनौतियां एक जैसी नहीं होती। क्योंकि सभी देशों की चुनौतियां जो होती है वो एक जैसी चुनौती नहीं होती।
सभी देशों की चुनौती एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि सभी देश, इसलिए राजनीतिक सुधारों के लिए प्रत्येक देश पर किसी एक ही फार्मूले का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीतिक सुधारों के लिए प्रत्येक देश में किसी एक ही फार्मूले का प्रयोग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सुधारों के लिए प्रत्येक देश में किसी एक ही फार्मूले का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किसी एक ही कानून व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह जरूरी है कि हम विशेषता अपने देश से जुड़े वांछित सुधारों की, हम जुड़े अपने देश के वांछित सुधारों की संभावित सूची बना सकते हैं। अपने देश से जुड़े वांछित सुधारों से, जो लोकतंत्र के द्वारा अर्थात राजनीतिक सुधार के द्वारा जो सुधार किया जा सकता है, उसकी हम सूची बना सकते हैं। राष्ट्रीय सुधार स्तर पर, इसका सुधार राष्ट्रीय स्तर पर भी सुधार हो सकता है, या स्थानीय स्तर पर भी, लेकिन हो सकता है कि बनाई गई सूची एक स्तर के बाद अप्रासंगिक हो जाए, क्योंकि जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ा, लोकतंत्र में एक प्रश्न या उत्तर मिलने के बाद दूसरा प्रश्न अस्तित्व में आ जाता है। यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। ऐसी स्थिति में सूची के स्थिर फार्मूले से समाधान प्राप्त कर पाना कठिन कार्य है। ऐसे सूची को प्राप्त कर पाना कठिन कार्य है। सूची बनाने से अच्छा है कि हम सभी ऐसे दिशा निर्देशों पर विचार कर लें। सूची बनाने से अच्छा है कि जो लोकतंत्र की सूची बना रहे हैं, उस सूची को बनाने से अच्छा है कि लोकतंत्र पर हम बैठ करके विचार विमर्श कर लें, जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के तरीकों को ढूंढने के लिए अपने मस्तिष्क में रखा जा सकता है। जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के तरीके ढूंढने, जिन्हें भारत में राजनीतिक तरीकों में सुधार ढूंढने के लिए अपने मस्तिष्क में रखा जा सकता है। जिन्हें भारत में राजनीतिक तरीकों में सुधार ढूंढने के लिए उसे अपने मस्तिष्क में रखा जा सकता है। कानून बनाकर राजनीति में सुधार की सोच अच्छी हो सकती है। कानून बना करके राजनीति में सुधार की जो सोच है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि कानून सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो कानून होते हैं उस सुधारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कानून जो सावधानी से बनाए जाते हैं, एवं जिनकी सख्ती से पालन होता है, उनके गलत राजनीतिक आचरण वाले लोग हतोत्साहित होते हैं तथा अच्छे कामकाज को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन संवैधानिक बदलाव एवं नए कानून बना देने से देश भर में लोकतंत्र की चुनौतियों को हल करना संभव नहीं है। किसी भी देश में किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बना देने से उस देश का लोकतंत्र संभव नहीं है। उसे लागू करना और उसे फॉलो करवाना ही राजनीतिक सुधार अर्थात लोकतांत्रिक सुधार कहा जा सकता है। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट है कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका। कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका के बारे में चर्चा करते हैं कि कानून का दोहरा प्रभाव कैसे पड़ता है। कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका। कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका के बारे में चर्चा करते हैं। कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका। जब भी किसी कानून में परिवर्तन करके नए कानून को लागू किया जाता है, जब भी किसी
पुराने कानून में परिवर्तन करके नए कानून को लागू किया जाता है। नए कानून को लागू किया जाता है तो कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका बनी रहती है। किसी पुराने कानून को बदल करके किसी नए कानून को लागू किया जाता है, किसी नए कानून को प्रभावी बनाया जाए तो इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ सकता है। किसी पुराने कानून को बदल करके उसकी जगह पर कोई नया कानून प्रभावी किया जाए तो इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि ऐसा राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है इसके विपरीत परिणाम भी सामने आए, हो सकता है इसके विपरीत भी परिणाम सामने आए। जैसे कई राज्यों ने यह कानून बना दिया कि 2 बच्चों से ज्यादा वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे कुछ राज्यों ने यह भी कानून बना दिया कि 2 बच्चों से ज्यादा वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल में हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी आए दिन नए अध्यादेश लेकर के आती है, नया अध्यादेश। जैसे अभी हाल में ही एक नया अध्यादेश पारित हुआ, एसएसएफ अध्यादेश लाया गया। इससे भी कहने का मतलब कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका। अभी तक कानून था कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता तो हम पुलिस के पास उसकी इन्फॉर्म कर सकते थे, हम अपने हक की लड़ाई के लिए, हम अपने अधिकार के लिए कहीं धारणा दे सकते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अध्यादेश लाकर के एक नया कानून बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर एक अध्यादेश लाकर के नया कानून बना रही है कि जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं पे ना कोई धारणा कर सकता है, ना सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है। एसएसएफ का पूरा नाम देखेंगे हम, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। सिक्योरिटी फोर्स ने शक के दायरे में, उन्हें संदेह है कि व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके एसएसएफ की टीम उसे जेल के अंदर 1 महीने के लिए उसे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। उस एसएसएफ टीम के खिलाफ, न सरकार के खिलाफ हम कहीं कोर्ट नहीं जा सकते। तो ऐसे अध्यादेश सरकार ला रही है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही से हम कह सकते हैं कि राज्य में दोहरे कानून प्रभाव की आशंका हमेशा बनी रहती है कि अभी तक तो पुराना कानून था, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन आज वर्तमान में सरकार ने अध्यादेश ला करके इस अधिकार को लड़ने के लिए आप सड़कों पर नहीं आ सकते, कोई धारणा नहीं दे सकते। तो यही है कि आप कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका में फंसे हुए हैं कि कानून के दोहरे, पुराना कानून कुछ और कहता है, नया कानून कुछ और कहता है। ये आशंका बनी रहती है कि पुराने और नए कानून में क्या डिफरेंट रह गया है। इसका विपरीत परिणाम यह हो सकता है कि समाज का गरीब वर्ग एवं महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हो जाए। इसका यह एक परिणाम यह भी हो सकता है कि समाज के गरीब तबके के लोग, एवं महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हो जाए। लोकतांत्रिक अवसर से गरीब महिलाएं अर्थात गरीब तबके के लोग इससे बाहर हो जाएं। हालांकि ऐसे कानून का उद्देश्य यह नहीं है कि कानूनों को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को लोकतांत्रिक देना है। हालांकि ऐसे
कानूनों को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को लोकतांत्रिक ताकत देना है। जैसे सूचना का अधिकार, कानून लोगों को जानकारी देने के साथ साथ लोकतंत्र के प्रति उनकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। ऐसे कानून से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। ऐसे कानून को बनाने से लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होती है और इससे देश का विकास होता है और शासन व्यवस्था बनी रहती है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। स्टे होम एंड बी सेफ।